नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि जो भी सुपर टेट के सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैं एक एक सब्जेक्ट वाइज जो है आपको सिलेबस बताऊंगा। और किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, मैं वो सारी चीजें बताऊंगा। और आज नंबर है जो है भाषा में। और भाषा में आप जानते हैं कि आपके भाषा में तीन चीजें आपके पास है। हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हिंदी भाषा, और पूरा एनालिसिस करेंगे हम लोग एक एक टॉपिक कि कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं, और दोस्तों किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बने हैं। एक एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो भी आपको ये वीडियो पूरी देख लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, इस तरीके से मैंने एनालाइज करके रखा है कि वो हर जगह पर आपको नहीं मिलेंगी। तो जितने भी हमारे सुपर टेट के साथी हैं जिनको लगता है कि उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, उनको भी ये वीडियो जरूर देखनी है। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये भी बताऊंगा कि हिंदी कैसे आप तैयार करें, कितना तैयार करें, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कहां कहां से नहीं आए, हर चीज आपको मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। और आपको पता है कि वेटेज जो है 20 नंबर का है, जो कि बहुत मायने रखता है। तो इसलिए ये और भी जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाषा कितने नंबर की है। तो भाषा आपका टोटल 40 नंबर का है, ठीक है। 150 में 40 नंबर आपका भाषा है, ठीक। तो दोस्तों, उसमें हिंदी जो है 20 नंबर, संस्कृत 10 और अंग्रेजी 10। तो हिंदी का वेटेज ज्यादा है, हिंदी ज्यादातर लोगों की अच्छी होती है। तो हिंदी में आपको स्कोर जरूर कर लेना है। हिंदी में आपके 20 में से कम 18 आप जरूर करिए, ठीक है। 18 तक पहुंचिए या 17 तक पहुंचिए। तो 17-18 अगर आप कर रहे हैं तो ही अच्छा स्कोर है। आप 19-20 जाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हिंदी सबकी अच्छी होती है। अगर आप यहां पर पीछे होते हैं तो वो आपके सिलेक्शन में आप समझिए कि आप पीछे हो रहे हैं, ठीक है। इसको आपको अच्छे से समझना है। अब हम बात करते हैं कि हिंदी का जो सिलेबस आपके जो सिलेबस है उसमें सुपर टेट का सिलेबस में क्या दिया है। तो केवल लिखा है व्याकरण और अपठित गद्यांश पद्यांश, केवल इतना ही लिखा है। लेकिन मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, एक एक टॉपिक मैं आपको यहां पर गिनाऊंगा कि कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कहां कहां से क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो 20 नंबर की हिंदी है इसमें कहां कहां से क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। टारगेट हमको क्या रखना है, 17 से 18 नंबर। अगर 19 या 20 आप पहुंचते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। तो देखिए, हिंदी 20 नंबर में क्या क्या पूछा जा चुका है, क्या क्या पूछा जाएगा, इस पे हम डिस्कस करने वाले। देखिए, व्याकरण, पठित अपठित गद्यांश और पद्यांश, और दोस्तों एक और पोर्शन है साहित्य, ठीक है। लेकिन 2018 में साहित्य से एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे, और 2019 में 3 क्वेश्चंस आए थे। और ये नंबर जो है कॉमन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य सिलेबस में लिखा ही नहीं था, इसीलिए साहित्य को कॉमन कर दिया गया था। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि सरकार जो है, विभाग जो है, एक बार झेल चुका है ये। तो क्या पता अब की बार के सिलेबस में आपको लिख के दे दे कि जो है हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर दे देगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले व्याकरण और अपठित गद्यांश पद्यांश आपको पढ़ना नहीं है। तो सबसे पहले व्याकरण कवर कर लेना है पूरा, और व्याकरण कवर करने के बाद हिंदी साहित्य की सामान्य जानकारी जरूर रखनी है। यदि क्वेश्चन पूछता है तो आपकी गलत ना हो, ठीक है। देखिए, 2018 की बात करें, जो 68,500 की परीक्षा हुई थी, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन कहां कहां से बने थे। तो देखिए, 18 क्वेश्चन जो आए थे वो व्याकरण के आए थे, ठीक। अपठित गद्यांश पद्यांश से 2 क्वेश्चन आए थे, एक गद्यांश से था और एक क्वेश्चन पद्यांश से था, ठीक है। हिंदी साहित्य से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। वहीं 2019 में 69,000 वाला जो एग्जाम था उसकी बात करें तो 15 क्वेश्चन व्याकरण से आए थे। मैं बिल्कुल बताऊंगा कि ये 15 और 18 जो क्वेश्चन है कहां कहां से आए थे, किन टॉपिक से आए थे, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। 2 नंबर देखिए, यहां भी गद्यांश से केवल आया था, इसमें पद्यांश नहीं आया था 69,000 में। 3 नंबर जो आया था ये हिंदी साहित्य से आया था। इसमें रचना पूछा था, सरस्वती पत्रिका। उसके बाद पूछा था कि जो काल होते हैं उनका डिवीजन जो होता है, उनके जो अलग अलग नाम होते हैं उसके बारे में पूछा था। और दोस्तों एक क्वेश्चन और कोई था, ठीक है। 3 क्वेश्चंस पूछे थे हिंदी साहित्य से, जिसको बाद में जाकर के क्या किया गया, जब बच्चों ने जो है कंप्लेन किया, तो वहां पर दोस्तों इसको कॉमन कर दिया गया, 3 नंबर सबको दे दिया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस आपने यहां देख लिया है। अब हम लोग टॉपिक वाइज चलते हैं। देखिए, व्याकरण के सभी टॉपिक जो पढ़ने हैं आपको, कितने प्रश्न आए हैं ये सब मैंने यहां पर रख दिया है, ठीक। सबसे पहले आपको हिंदी भाषा का इतिहास, बोलियां, ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर आप
यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां से क्वेश्चंस मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप सुपर टेट पढ़ रहे हैं तो क्यों आप ये पढ़े केवल कि सुपर टेट भर का ही पढ़े। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी हर परीक्षा में तैयारी अच्छी होनी चाहिए। या एक और नजरिया हम लोग रख सकते हैं कि क्या पता जो है यहां से भी अब की बार सिलेबस में क्वेश्चंस रख दिए जाएं, ठीक है। तो ये पढ़ना है आपको। वर्णमाला आपको पढ़ना है। वर्णमाला से देखिए दो चीजें हैं, एक ये वाला कलर आपको दिख रहा है और एक लाल वाला कलर दिख रहा है। ये कलर जो है ये 69,000 में प्रश्न पूछा गया है और लाल वाला जो है ये 68,500 में पूछा गया, जो भी लाल पेन से लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो वर्णमाला से 68,500 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 69,000 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो वर्णमाला दोस्तों चाहे एक क्वेश्चन पूछा जाए या पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्या भरोसा है कि पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछ लिया तो क्या करेंगे, तो छोड़ना नहीं है, वर्णमाला पूरा पढ़ना है। संधि से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन संधि आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। समास से देखिए कितने क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन 2 बार में, 2 क्वेश्चन 68,500 में, एक क्वेश्चन 69,000 में, और ये आपको फिर से पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, वर्णमाला, संधि, समास, शब्द भेद में आपको तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी और वर्तनी शुद्धि, ये सब आपको पढ़ लेना है यहीं पर, ठीक है। वर्तनी शुद्धि की प्रैक्टिस आपको बराबर करते रहनी है, क्योंकि ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपके सुपर टेट में भी हो सकता है कि अब की बार पूछ ही लिया जाए। देखिए 69,000 और 68,500 दोनों में दो दो क्वेश्चन पूछे गए तद्भव तत्सम से, ठीक है। 68,500 में अगर हम बात करें तो एक पूछा गया था कि तद्भव, एक पूछा गया था तत्सम। और 69,000 की अगर हम बात करें तो एक आपसे पूछा था तत्सम वाला और एक पूछा था विदेशी शब्दों में से, पूछा था कि हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है, ठीक है, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो ये प्रश्न पूछा था और ये बार बार पूछा जाता है, यूपी टेट में भी कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाक्य। वाक्य से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जैसे मिश्रित है, संयुक्त वाक्य है, उपवाक्य है, इन सब चीजों से आपको मिला करके एक क्वेश्चन केवल पूछा गया है। वो भी कब पूछा गया था, 68,500 में पूछा गया था। लेकिन आपको एक सामान्य जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर आपको हिंदी में समस्या है तो स्टडीशाला 2.0 चैनल पर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने व्याकरण इस तरीके से आपको पढ़ाया है कि एक एक समस्या आपकी हल हो जाएगी। आप एक बार उसको जरूर देखिए, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक था संज्ञा, ठीक है। तो संज्ञा से 68,500 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम और विशेषण से एक एक क्वेश्चन 69,000 में पूछा गया था, ठीक है। देखिए 68,500 में संज्ञा से पूछा गया, लेकिन इनसे नहीं पूछा गया। लेकिन अगर किसी ने ये सोचा हो कि संज्ञा से पूछा है तो सर्वनाम, विशेषण ये सब हम छोड़ दें, क्रिया छोड़ दें, तो क्या होगा, पता चले अब की बार वहां से पूछ ले, और पूछ भी लिया देखिए 69,000 में, ठीक है। उसके बाद क्रिया की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका क्रिया से 68,500 में पूछा था। क्या पूछा था, सकर्मक आकर्मक क्रिया पूछा था, ठीक है। यहाँ सर्वनाम में पूछा था मैं, हम, तुम, इस तरीके से करके दिया था कि ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें पूछा था विशेषण में बुद्धिमानी पूछा था कि किस, ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है, तो ये भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्रिया विशेषण से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन संभावनाएं हैं कि जो चैप्टर्स छूटे हैं अब की बार वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाए, ठीक है। लिंग से देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, कब, ये है 69,000 में पूछा गया था। पूछा था कवि का स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, ये तो कॉमन सारे शब्द है कि ये सब आपको पढ़ ही लेने हैं। वचन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, उम्मीद है कि आगे भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक बार देख के रखना है हम लोगों को, ठीक है। जो ऐसे होते हैं कि देखने में एक वचन लगते हैं लेकिन होते बहुवचन है, या बहुवचन होते हैं देखने में एक वचन लगते हैं, तो उनको हम लोगों को देख लेना है। कारक और वाच्य से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कारक और वाच्य तो अगर आप पढ़ लेंगे तो संस्कृत में भी काम देगा, हिंदी में भी काम देगा, और किसी भी परीक्षा आप देंगे तो वहां काम देगा। और ये दोस्तों दोनों किसमें पूछा गया था, दोनों 68,500 एग्जाम में पूछा गया था, 69,000 में नहीं पूछा गया था, ठीक है। काल से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, उम्मीद करता हूं कि आगे भी नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछता है तो हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, आप जाकर के वहां पर वीडियो देखिए। मैं जो है इसकी एक श्रृंखला शुरू करने वाला हूं, ठीक है, हिंदी की, वो शॉर्ट में होगी, एक क्लास में एक टॉपिक कवर करने का पूरा प्लान बना है। और दोस्तों उसमें जो है आप चाहे यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वीडियो की तैयारी कर रहे हो, ठीक, टारगेट हम लोग वीडियो और सुपर टेट को करके चलेंगे, ठीक है। और उसी में आपका टेट भी तैयार होगा, ये तीन चीजें, और प्लस यूपी लेखपाल अगर आप तैयारी कर रहे हो, या आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें हिंदी आती है,
किसी भी एग्जाम के लिए आप वो चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो क्लास संभवतः कल से रेगुलर हो जाएगी, उसकी टाइमिंग आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं वहां पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसके बाद प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस, ढेर सारी चीजें। और जितने वर्ड पावर वाले हैं, मतलब शब्द शक्ति वाला अगर आप बात करें, जितने भी हैं तो उनको हम लोग जरूर देखेंगे। जैसे यहाँ पर समास की प्रैक्टिस में कराऊंगा, संधि की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। आगे अभी मैं टॉपिक और आपको बताते चलूंगा और वहां भी मैं प्रैक्टिस आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे। जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, विलोम है, पर्यायवाची है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना सब। तो इन सब चीजों को हम लोग पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट अगर देखते हैं टॉपिक है अव्यय। यहां से क्वेश्चन ना तो पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा, छोड़ दीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय से देखिए, दो क्वेश्चन आपका 68,500 में उपसर्ग से पूछा था, 69,000 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है उपसर्ग से। प्रत्यय से देखिए कि एक क्वेश्चन 68,500 में प्रत्यय से भी पूछा गया, मतलब उपसर्ग प्रत्यय मिलाकर 3 क्वेश्चन पूछे गए। दो क्वेश्चन आपका 68,000 69,000 की परीक्षा में पूछा गया केवल प्रत्यय से, ठीक है। तो जैसे पूछा था कि मुझे याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो मैं इसको बताऊंगा आपको आगे, मैंने रखा है क्वेश्चंस को भी रखा है, तो आप उसको जरूर देखेंगे, ठीक है। मुहावरे लोकोक्तियां ये अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, एकदम लास्ट में जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो केवल पढ़ना रहेगा। विलोम और पर्यायवाची देखिए, विलोम पूछा था 68,500 में, पर्यायवाची पूछा 69,000 में, तो हो सकता है आपकी बार इन दोनों में से फिर से किसी एक में से पूछे। तो ये आपको विलोम पर्यायवाची पढ़ना है। इसके लिए मैं अलग से एक 10 मिनट की वीडियो रखूंगा डेली के लिए, ठीक है। उसमें क्या क्या मैं करूंगा, कम से कम 10 क्वेश्चंस में आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द याद कराऊंगा, पर्यायवाची और विलोम, ठीक है। इतना मैं जो है ये 3-4 चीजें मैं आपको वहां पर जरूर बताऊंगा, ताकि आपकी जो ये वर्ड पावर वाला है वो आपका धीरे धीरे तैयार हो और आपको पता भी ना चले, ठीक। अगला वाक्यांश के लिए एक शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 क्वेश्चन 68,500 में पूछा गया था वाक्यांश के लिए एक शब्द से, वो भी चर्चित शब्द थे, ठीक है, जो बार बार पूछे जा चुके हैं वही पूछा था। और एक क्वेश्चन पूछा था 69,000 में, टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। आप जाएंगे चैनल पर तो वहां पर प्लेलिस्ट में वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। एक तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने एक ही वीडियो में रखा है, तो 2-3 वीडियो आपको मिल जाएगी छोटी छोटी, और वहां पर आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया गया है, अंतर स्पष्ट करके आपको बताया गया, तो उसको जरूर आप देखिएगा। देखिए रस छंद अलंकार, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे बने हैं। रस में पूछा है, रस का किसी रस का, वीर रस का शायद स्थायी भाव एक बार पूछा है, कब, 68,500 में, ठीक है। उसके बाद अलंकार भी पूछा था 68,500 में। अलंकार में पूछा था कोई एक सामान्य सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार पूछा था, ठीक है, जनु जानहु मनु मानव, ठीक है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार उसमें पूछा था। और दोस्तों 69,000 में 3 क्वेश्चन केवल अलंकार से पूछा, रस और छंद बिल्कुल छोड़ दिया है। अब की बार आपको छंद से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको छंद भी तैयार कर लेना है। 3 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या क्या पूछा था 69,000 में, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दे रहा हूं। एक आपसे आपसे पूछा था रूपक अलंकार के बारे में, एक पूछा था जो है अलंकार की परिभाषाएं जो होती हैं, जो विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, उनमें से एक पूछा था, और एक पूछा था विरोधाभास अलंकार, ठीक है। इतनी सारी चीजें यहां से पूछ रखा है। एक जो टॉपिक कोई नहीं पढ़ता, योजक चिन्ह, ठीक है, जो चिन्ह है, विराम चिन्ह जो होते हैं, उसमें से योजक चिन्ह के बारे में पूछ लिया था, तो यहां पर मैंने योजक चिन्ह लिख दिया है, लेकिन ये होना चाहिए विराम चिन्ह। क्या होना चाहिए दोस्तों, विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, अल्प विराम शायद पूछा था। तो आपको जितने भी विराम चिन्ह है उनको एक ही बार देखेंगे, वो तैयार हो जाएगा। मैं एक वीडियो में सब बता दूंगा, 10-5 मिनट की वीडियो होगी, सारी चीजें उसमें विराम चिन्ह पूरा कवर हो जाएगा। तो टोटल आपको 27 टॉपिक्स है, जिसमें से कुछ एक मैंने कहा कि छोड़ दीजिएगा, जैसे ये है मुहावरे लोकोक्ति वाला, ठीक है। इतने टॉपिक्स आपको तैयार करने, कैसे तैयार करने ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए अब हाँ, ये तो मैंने पहले भी बता दिया कि किस 2018 में 20 में से 18 जो है व्याकरण से, 2 पठित अपठित गद्यांश से आए थे, गद्यांश पद्यांश, और 69,000 में 15 व्याकरण, 2 अपठित गद्यांश पद्यांश, और 3 जो है ये साहित्य वाले थे जो कॉमन कर दिए गए थे, तो इनको तो आप छोड़ ही दीजिए। मतलब ये क्या हो गया था, 17-20 में से 17 नंबर का ही एग्जाम रह गया था वो, ठीक है। अब बात करें कौन कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं, कैसे आप प्लानिंग करें पढ़ने की, ठीक है। तो आपको जुड़े रहना है, केवल यहां से आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपकी एक बार एकदम जबरदस्त तैयारी कराने वाला हूं। कैसे, मैं बार बार एक एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा भी, किताब में आपको बताऊंगा भी कि आपको अब आगे क्या तैयार करना है, कितना आपको तैयार कर लेना है, कहां कहां से तैयार कर लेना है, प्रैक्टिस के साथ में सारी चीजें कराऊंगा। उसके लिए आपको बुक्स की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी, 2 ही किताबें आपको लेनी है, उसके अलावा आप कोई भी किताब मत छूइए, कोई समस्या नहीं होने वाली है।
एक हिंदी की लूसेंट ले लीजिए और एक ले लीजिए आप जो है आदित्य पब्लिकेशन की जो सामान्य हिंदी आती है, ठीक है। एक देखिए ये आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी है, ये आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है, ये दूसरी वाली जो बुक है। और एक जो हिंदी जो है हिंदी की लूसेंट है, आप ये दो किताबें केवल रखिए, ठीक है। इन दो किताबों से आपका काम एकदम बेहतर तरीके से चलेगा। बाकी का जो भी आपका रहा था उसमें कसर रहेगी ना, वो मैं बिल्कुल तैयार करा दूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। ये दो किताबें आपके पास होनी चाहिए। टारगेट क्या रहेगा कि 2 से 3 दिन, अगर आप 4 दिन भी देना चाहेंगे तो भी आप एक चीज पे दे सकते हैं, एक सब्जेक्ट पे आप एक टॉपिक पे आप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास 27 टॉपिक है टोटल। अगर आप 3 दिन में एक टॉपिक कवर करते हैं तो भी आपको 3 महीने में सब कवर हो जाएगा। उसमें भी आप 1 घंटे ही आप पढ़ेंगे तब भी आपका पूरा तैयार रहेगा, ठीक है। तो 3 दिन आपको लेना है। 4 दिन भी आप ले सकते हैं, जो सुपर टेट वाले हैं वो 4 दिन ले सकते हैं, जो वीडियो की तैयारी करने वाले हैं वो 3 दिन में एक टॉपिक जरूर कवर कर लें, क्योंकि उनके पास 3 महीने से ज्यादा का समय नहीं बचेगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें पढ़नी है। हिंदी साहित्य भी वीडियो के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें रचनाएं वगैरह भी पूछता है, तो वो भी उनको कवर करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी रहेगी उनको। लेकिन जो सुपर टेट के हमारे साथी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है आराम से अपना एक एक करके एक एक टॉपिक करके पढ़ते जाए। जिनकी हिंदी तैयार है उनको भी रिवीजन करते रहना है, तो वो भी क्लास को देख सकते हैं। जिनकी हिंदी नहीं तैयार है तो वो रेगुलर एकदम रहेंगे, ताकि उनकी हिंदी एकदम अच्छे से तैयार हो जाए, वो किसी भी परीक्षा को देने जाए तो उनको बार बार हिंदी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये आपकी हो गई किताबें, और आपको एक टॉपिक एक दिन में कवर करना है। जो मैंने ये टॉपिक का क्रम यहाँ पर रखा है, आप इसको बदल भी सकते हैं जिस क्रम में आप चाहे, जिसमें आप सुविधाजनक समझें। तो मैं अपने क्रम के हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि जिस क्रम में थोड़ा सा उचित रहेगा मैं उसी क्रम में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप क्वेश्चंस को देखना चाहेंगे तो 68,500 के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर बने हैं मैंने सभी रखे हैं। 20 क्वेश्चन जो भी हैं ये मैंने सब रख दिया है। इसको मैं अलग से एक वीडियो में आपको दोनों पेपर के क्वेश्चंस जो हैं उनको हल करके दे दूंगा, ठीक है। एक वीडियो में हल करा दूंगा कम समय में, ठीक, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों रहा आपका हिंदी भाषा का पूरा पूरा एनालिसिस, कहां कहां से कितनी कितनी चीजें पूछी गई हैं, कितना आपको पढ़ना है और कितना छोड़ देना है, ठीक है। और बाकी सुपर टेट के जितने भी साथी हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि जो भी यहाँ पर क्लासेज अब शुरू होने वाली है, कल से संभवतः कुछ क्लासेज और शुरू हो जाएंगी। करंट आपको डेली मिल ही रही है, ठीक है। बाकी अब हिंदी की क्लास शुरू होने वाली है, तो हिंदी भी रेगुलर इसलिए है क्योंकि जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये काम दे जाएगी, और सुपर टेट में तो बिल्कुल बेहतर से काम करेगी, ठीक है। इसके बाद आपका है जीएस वाला जो पोर्शन, जीके जीएस वाला पूरा, ये भी तैयार होगा, ठीक है। तो ये जो है वीडियो में भी 50 क्वेश्चंस आएंगे इससे, और एस सुपर टेट की बात करें तो टोटल 40 क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर और इसको मिला करके। तो सुपर टेट की भी तैयारी अच्छे से, वीडियो की भी तैयारी होती रहेगी साथ में। हिंदी जो है हिंदी वीडियो में 50 क्वेश्चन है और सुपर टेट में 20 क्वेश्चन है, तो दोनों की तैयारी हम लोग साथ में करते हुए चलेंगे। बाकी रीजनिंग की भी क्लास आपको बीच बीच में मिलती रहेगी, जो इंपॉर्टेंट क्लासेस है। पहले हम लोग उन क्लासेस को देखेंगे जो सुपर टेट के दृष्टिकोण से और वीडियो दोनों में कॉमन होंगी। पहले हम उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जो है पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का प्लान है। बाकी आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सीडीपी की क्लास के लिए क्या हो रहा है, तो सीडीपी का अभी जो है आपको टॉपिक वाइज में धीरे धीरे हफ्ते में 1-2 क्लास जरूर दूंगा, क्योंकि मैं इसका जो है नोट्स लिखना शुरू कर रहा हूं। तो अगले 2 से 3 महीने में एक बहुत ही क्रिस्प नोट्स आपको मिलने वाला है, 30 नंबर का, एकदम तैयार रहेगा, आपको कहीं से कुछ खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लास और नोट्स आपके लिए एकदम पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सीडीपी के टेस्ट और कुछ क्लासेस आपको बराबर जो है वीकली मिलती रहेंगी। बाकी और भी सब्जेक्ट है, जैसे आप लोग मैथ की बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि मैथ पढ़ाइए, तो मैथ भी वीक में 1-2 क्लासेस जैसे भी मैं मैनेज कर पाऊंगा उस तरीके से करूंगा। एक एक दिन छोड़ के अल्टरनेट करके मैथ की क्लास भी मैं लेना शुरू कर दूंगा, ताकि जो भी मैथ वाले साथी हैं उनकी भी समस्या समाप्त हो जाए, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप वो भी बताइएगा, तो मैं उसका भी एनालिसिस करके आपको बहुत बेहतर तरीके से दे दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल किसी भी चीज के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी विषय की क्लास जो है कल से एकदम शुरू हो जाएगी, टाइम उसकी फिक्स रहेगी, ठीक है। संभवतः जो है वो 8 PM जो 8 बजे शाम को उसका टाइम मैं फिक्स करूंगा, ठीक है। तो 8 बजे या 7 बजे जो भी टाइम रहेगा वो फिक्स आपको बता दिया जाएगा। बाकी की जो क्लास है उसकी भी टाइम मैं कोशिश करके फिक्स करना चाहूंगा। अगर वो फिक्स हो गया तो ठीक है, नहीं भी फिक्स होता है तो वो क्लास अपलोड होती रहेगी, ठीक है। तो आप लोग एकदम तैयार रहिए, जुट जाइए। जीके जीएस करंट अफेयर्स और हिंदी है, रीजनिंग है, इन सबको हम लोग एकदम अच्छे से तैयार कर डालेंगे।
मैं अब की बार आप लोगों की तैयारी उसी हिसाब से कराने वाला हूं जिस तरीके से मैंने किया था। जितना टॉपिक पढ़ना है मैं आपको टारगेट देता चलूंगा बीच-बीच में, आप उस टारगेट को पूरा करते चलिए, तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से होगी। ठीक है? तो फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।